हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सतरियाल, सलाम अलैकुम। मैं नमीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपनी हिंदी पेडागोजी की पहली क्लास रहेगी जिसमें अपन पढ़ेंगे भाषा से रिलेटिव। भाषा से रिलेटिव प्रत्येक सीटेट के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको करवाऊंगा। ऐसा करवाऊंगी आपको एक बार पढ़ते ही सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न आपको गलत होने के चांसेज नहीं होंगे। अपनी हिंदी पेडागोजी की पहली क्लास है ये। सारी क्लास आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सभी क्लासों की, जिसमें आपको सीडीपी की, हिंदी की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, ईवीएस की थ्योरी, सारा का सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये अपनी पहली क्लास रहेगी। टारगेट रहेगा अपना 15/50। 15 में से 15 नंबर आपके सही कराने की कोशिश की जाएगी। 100% आप अगर पूरी क्लासें लेते हो तो आप आराम से 15 में से 13 प्रश्न आपके एकदम सही हो जाएंगे मेरे भाई। 100% सही हो जाएंगे। इतनी आसान भाषा में आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सीटेट जुलाई 2024 की हिंदी शिक्षण शास्त्र की पहली क्लास है। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हमारी प्रत्येक वीडियो की, प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, थोड़ा सा जूम किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम मिलेगा आपको लर्निंग बाय डूइंग के नाम से। इस नाम से, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी टॉपिक से, तो आप हमें पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा से शुरू करते हैं। भाषा एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार प्रत्येक सीटेट में कम से कम 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं कि भाषा है क्या, भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है इससे पहले हम देखेंगे कि भाषा शब्द किस भाषा का है। तो भाषा का शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे? भाष धातु से बना है। किससे बना है मेरे भाई? संस्कृत के भाष धातु से बना है। कौन सा शब्द? आपका जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। इस भाष जो आपका धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे भाई प्रकट करना। क्या? प्रकट करना। ठीक है, इसका अर्थ अपने जाना कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना होता है। अब क्या प्रकट करना? अब इसमें देखते हैं अपन परिभाषा के रूप में कि मनुष्य अपनी वाणी को या अपने विचारों को एक ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। अब आप मेरे को सुन पा रहे हो, किसके माध्यम से संपन्न हो पा रहा है? वो आपका भाषा के माध्यम से संपन्न हो पा रहा है। अगर भाषा नहीं होती तो आप सुन नहीं पाते। जो मैं लिख रहा हूं तो ये तो है मेरे भाई लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। और जो आप सुन पा रहे हो वो क्या है? आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा है वो मेरी। ये जो लिख रहा हूं ये लिखित भाषा है। जो इशारे कर रहा हूं वो आपके सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के प्रकार 3 होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे आके। पहले देखते हैं मोटा मोटी बात कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ या जिसका शाब्दिक अर्थ या उसका मतलब होता है प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना, अपनी बात किसी के सामने कहना। या देखा जाए तो भाषा क्या है? संप्रेषण का एक माध्यम है, अपने विचारों को रखने का माध्यम है, किसी की बात को सुनने, समझने, अपनी बात किसी को सुनाने, बताने के लिए जिन शब्दों का, जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होती है? भाषा होती है। वो लिखित भी हो सकती है, वो सांकेतिक भी हो सकती है, और वो क्या होती है? मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। उतना ही कराया जाएगा जितना आपके पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेज भरवा दिए, एक्स्ट्रा करवा दिया, उसमें कुछ नहीं आता। चलिए फिर आते हैं अपन परिभाषाओं पे। किन परिभाषाओं पे? उन परिभाषाओं पे मेरे भाई जो कुछ भाषाविदों ने क्या किया है, भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है, उन पर आते हैं। तो पहले आते हैं अपने प्लेटो ने क्या कहा है कि आत्मा की वो बातचीत या वो भाव या वो शब्द जिनमें आवाज नहीं होती, और जैसे ही आत्मा की बातचीत ध्वनि में बदल जाती है
तो वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। ये ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। क्या कहा है? कि आत्मा की वो बातचीत आत्मा की वो बातचीत जो मुख होती है, मुख मतलब बिना आवाज की, जो बिना आवाज की होती है मुख होती है, फिर आप ध्वनि बिना ध्वनि के कह सकते हो। वो बातचीत जो बिना ध्वनि के होती है, जो मुख होती है, और वो बातचीत जब आवाज में बदल जाती है, आवाज या ध्वनि में बदल जाती है तो भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा। अब मेरे मन में कुछ भी विचार चल रहे हैं, वो क्या है? मूक विचार है, जो आपके सामने नहीं है, जो मैंने लिखे नहीं है, जो मैंने बोले नहीं है, जिनके लिए मैंने इशारा नहीं किया है, तो वो क्या है? बिना ध्वनि के विचार है। जैसे ही वो विचार मैं बोलूंगा तो वो क्या हो जाएंगे? भाषा बन जाएंगे। ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है कि आत्मा की वो बातचीत जिसमें आवाज नहीं होती, जैसे ही वो बातचीत आवाज में बदलती है तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इनकी ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पहली बात, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, पर उसके लिए थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। ठीक है। फिर आते हैं महर्षि पंतजलि। कौन आते हैं? महर्षि पंतजलि आते हैं। इन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों, वो ध्वन्यात्मक शब्द जिन्हें मानव अपनी वाणी के रूप में प्रयोग करता है। क्या करता है? कि वो महर्षि ने क्या कहा है? महर्षि पंतजलि ने क्या कहा है? कि ध्वन्यात्मक शब्द, वो ध्वन्यात्मक शब्द जिनको मानव वाणी के रूप में प्रयोग करता है। क्या करता है? कि वो ध्वन्यात्मक शब्द जिन्हें मानव क्या करता है? अपने विचारों को प्रकट करने में या अपने विचारों को कहने के रूप में प्रयोग करता है, तो वो क्या होती है? आपकी भाषा होती है। कि वो ध्वन्यात्मक शब्द जिनको मानव अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करता है? उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। ये विचार किनके हैं? ये आपके महर्षि पंतजलि के। ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। अब ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा मैं जिस ध्वनि के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी जो हिंदी पेडागोजी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, तो वो क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द है। और वो क्या है? एक भाषा के माध्यम से अपना मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना क्या हो पा रहा है? एक संपन्न हो पा रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है, संपूर्ण हो पा रहा है, तो वो क्या है? आपकी भाषा होती है। ठीक है। फिर आते हैं आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विमर्श करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जैसे ये लिखित भाषा, ये भी क्या है? एक ध्वनि चिन्ह है। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो भी ध्वनि चिन्ह है, जो मैं इशारे करता हूं वो भी ध्वनि चिन्ह है, जो आप किसी को संकेत के माध्यम से बुलाते हो, कुछ कहते हो, वो भी क्या है? ध्वनि चिन्ह है। तो वो सारे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य क्या अपने विचारों को आपस में प्रकट करता है, किसी के सामने प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाती है। ये हुई अपने डेफिनेशन। अब चलते हैं अपन भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक तरीका, कि भाषा कैसे सीखी जा सकती है। पहली बात आती है कि भाषा कैसे सीखें, भाषा सीखने के नियम क्या है, कानून क्या है, कायदे क्या हैं। तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है? मनोवैज्ञानिक तरीका लिख सकते हो आप, मनोवैज्ञानिक तरीका लिख सकते हो आप, भाषा सीखने का मनोविज्ञान लिख सकते हो। तो किन किन, पहला आता है आपकी भाषा सीखने के लिए 3 मनोवैज्ञानिक तत्व बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो? 3 औजार बोल सकते हो उनको, कि 3 औजार कार्य करते हैं, तब जाके मनुष्य क्या करता है? भाषा सीख पाता है। चाहे आप मातृभाषा सीखो,
चाहे आप द्वितीय भाषा सीखो या आप किसी आउट ऑफ कंट्री की कौन सी भी भाषा सीखो, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों स्टेपों से होके गुजरना पड़ेगा। अब ये स्टेप कौन कौन से वो अपन देखते हैं। पहला आता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जिज्ञासा कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा हो। किसी को पाने की जिज्ञासा हो सकती है, किसी को देखने की जिज्ञासा हो सकती है, किसी को समझने की जिज्ञासा हो सकती है, किसी को जानने की जिज्ञासा हो सकती है। उसी प्रकार से भाषा सीखने के लिए पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व है, वो क्या है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, जानना। जानने में क्या होता है, नए शब्दों को जानना, नए शब्दों को जानना, उनका अर्थ जानना और उनका क्या जानना, आप भाव, किसी ने गुस्से में कहा है, प्रेम से कहा है, किस वे में कहा है, उनका भाव जानना। और क्या है, नए वर्ण, नए वाक्य बनाना। यह क्या है, जिज्ञासा है। कि जब तक आप में किसी भी शब्द को, किसी भी भाषा को सीखने की जिज्ञासा नहीं है, उस भाषा को सीखने के लिए आपके पास नए शब्द सीखने की जिज्ञासा नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ सीखने की, तो आप कुछ भी नहीं सीखते। उसी प्रकार से भाषा सीखने के लिए पहले क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके बाद आता है अनुकरण। अनुकरण क्या है, अनुकरण है किसी की नकल करना, किसी की नकल करना। क्या है मेरे भाई, किसी की नकल करना। नकल करना कैसे, मतलब आप कुछ भी सीख रहे हो, अगर आप ड्राइविंग करनी सीख रहे हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक ड्राइवर पहले गाड़ी को कैसे चलाता है। पहले गाड़ी को स्टार्ट करता है, क्लच दबाता है, गियर लगाता है, एक्सीलेटर देता है, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाता है। तो आप उसको देख के क्या कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, फिर ही आप सीख पाओगे। उसी प्रकार से भाषा सीखने के लिए कि कौन सा शब्द कैसे बोला जाएगा, टीचर कैसे बोल रहा है, बच्चे उसका कैसा अनुवाद कर रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, उसका उच्चारण सही कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनुकरण कर रहा है बच्चा, किसका, टीचर का अनुकरण कर रहा है। तो दूसरा होता है आपका अनुकरण। फिर आता है आपका अभ्यास। अभ्यास क्यों किया जाता है, अपन किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी सिलेबस को, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरा किसी भी कंपटीशन का सिलेबस करते हैं, तो उसका रिवीजन क्यों करते हैं, उसका अपन अभ्यास क्यों करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं, लंबे समय तक उस पाठ्य पुस्तक या किसी भी ज्ञान को संग्रहित करने के लिए, किसी भी ज्ञान को अपने दिमाग में सेव रखने के लिए क्या करते हैं अपन, कि रिवीजन करते हैं। कि एक चैप्टर हो गया, इसका रिवीजन कर लेते हैं, 2 चैप्टर हो गए, उसका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, कि लंबे समय तक अपने दिमाग में क्या रहे, उसकी दक्षता बनी रहे। अभ्यास किस लिए किया जाता है, दक्षता प्राप्त करने में, किसी भी कार्य या भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए। क्या दक्षता, मतलब आप किसी भी चीज को ऊंचाइयों तक छूने के लिए क्या करते हो, अभ्यास करते हो बार बार। तो ये होता है आपका मनोवैज्ञानिक क्रम। पहले जिज्ञासा, नए शब्द को जानने की इच्छा होनी चाहिए बच्चे में। फिर अनुकरण करने की, टीचर कैसे बोल रहा है उसका अनुकरण करना चाहिए। और फिर आता है आपका अभ्यास। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसमें से आप कौन सा करोगे, अनुकरण है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, महत्वपूर्ण है। क्या है, अनुकरण सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपने अनुकरण नहीं किया तो आप वो भाषा नहीं सीख पाओगे, वो आप शब्द नहीं समझ पाओगे, उसका भाव नहीं समझ पाओगे, उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। क्यों, क्योंकि जिज्ञासा आप में है या नहीं इतना मैटर नहीं करता, आप अभ्यास कर रहे हो या नहीं कर, इतना मैटर नहीं करता। मगर आप, कोई टीचर बोल रहा है उसका आप अनुकरण नहीं कर रहे, आप गलत बोल रहे हो, तो आपकी जिज्ञासा कितनी भी हो कोई काम नहीं आएगी। आप उसका गलत उच्चारण कर रहे हो, गलत समझ रहे हो, तो वो आपका अभ्यास भी काम नहीं आएगा। तो क्या है कि अनुकरण है वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसमें, भाषा सीखने में। ठीक है, फिर चलते हैं पर नेक्स्ट। फिर आता है भाषा सीखने की प्रक्रिया। पहले क्या था, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक तरीका, भाषा सीखने की प्रक्रिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में अपन बिंब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, भाषा बिंब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा क्या आपको, एक मिनट, अब सही दिख रहा है ना। ठीक है, दृश्य बिंब। बिंब कितने प्रकार के होते हैं, भाषा सीखने के लिए 4 प्रकार के बिंब होते हैं मेरी, 4 प्रकार के बिंब होते हैं।
आप बीम बोल सकते हो उनको, चित्र बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो उनको इंग्लिश में, आप इमेजिनेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे भाई? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में दिमाग में कल्पना करना, उसके बारे में आपके क्या भाव है, आप उसको कैसे सोचते हो, आपके बारे में उसकी फीलिंग्स क्या है, तो वो सारा क्या आता है आपका बीम में आता है। तो पहले कौन सा आता है आपका? पहले आता है आपका दृश्य बीम, फिर आता है श्रुति बीम, फिर आता है विचार बीम, फिर आता है भाव बीम। मोटा मोटी बात कर लेते हैं अपन कि दृश्य बीम किसी भी वस्तु को देख के, ठीक है, किसी भी वस्तु, प्राणी को देखकर उसका दिमाग में एक छवि बनना या उसका बीम बनना या छवि बनना क्या कहलाता है? आपका दृश्य बीम कहलाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी या किसी भी स्थान या किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को देख के, एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले घर में किसी का भी नाम नहीं जानता, सिर्फ वो देख सकता है, देखने पे पहचानता है कि ये मम्मी है, ये पापा है। तो वो बीम कब होता है? जब उसको देखना, जैसे वो देखता है तो वो पहचान जाता है कि मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। ठीक है, तब तो किसी का नाम नहीं जानता कि इसका नाम क्या है। तो वो दृश्य बीम उसको देखते ही उसके दिमाग में जो छवि बन रही है वो क्या है? दृश्य बीम है। जैसे आपका दृश्य बीम परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, तो वो घर के सदस्यों के क्या करेगा? नाम सुनेगा, नाम सुनेगा, एक पर्टिकुलर नाम सुनेगा, एक स्थायी नाम सुनेगा उनका। क्या करेगा मेरे भाई? स्थायी नाम सुनेगा, स्थायी नाम सुनेगा उनका। अब छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि कौन है, तो उसके घर में छोटा भाई भी है, बहन भी है, बुआ भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, दादा भी है, दादी भी है। तो उसका नाम सुनेगा कि ये अमित है, ये अजित है, ये रवीना है, और ये संजू है, ये मंजू है, ये मनोज है, ये विनोद है। तो वो नाम सुनेगा, उन नामों के आधार पे वो क्या करेगा? उनकी छवि बनाएगा अपने दिमाग में कि अच्छा ये संजू है, ये मंजू है, ये दक्ष है, ये अभिषेक है, ये प्रिया है। तो वो उनको देख के जो छवि बना रहा है ना, उनको नाम सुनने के बाद उनके दिमाग में उनकी छवि बन जाती है। तो वो क्या होता है? आपका श्रुति बीम होता है कि किसी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में छवि बन गई। जैसे आपने गाय का नाम सुना, किसका नाम सुना? गाय का नाम सुना, गाय का नाम सुना बच्चे ने, और पहले गाय देखी हुई थी, यहां पे गाय देखी हुई थी, ठीक है। और जैसे ही गाय का नाम सुना तो गाय की क्या बन गई? दिमाग में छवि बन गई, एक बीम बन गया, ठीक है। तो वो क्या है? दृश्य बीम है। जैसे दृश्य बीम और श्रुति बीम दोनों परिपक्व हो जाते हैं तो विचार बीम बनता है। क्या विचार बीम कब बनता है? विचार बीम वस्तु की अनुपस्थिति में बनता है, अनुपस्थिति में बनता है मेरे भाई। क्या बनता है? वस्तु की अनुपस्थिति में, जब वस्तु आपके आंखों के सामने नहीं है तभी आपने नाम सुना, ठीक है, गाय का, और आप उसके बारे में क्या करने लग जाओगे? विचार विमर्श करने लग जाओगे। विचार बीम का मतलब क्या है? विचार आप कहां से करते हो? तो विचार बीम बता दूं आपको कहां से करते हो? दिमाग से करते हो, ठीक है। तो ये आपका मस्तिष्क प्रधान हो। भाव बीम, गाय के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, वो आपका होता है भाव बीम। अब अपन करते हैं इनको वन बाय वन, ठीक है। पहले आता है आपका दृश्य बीम। देखिए, किसी भी चीज को देखा बच्चे ने और उसके दिमाग में एक छवि बन गई, उसे बताया गया कि बेटा ये क्या है? ये आपका सूरज है। क्या है? सूरज है, आपका सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। तो बच्चे को बताया कि ये सूर्य है। और ये क्या है? पेड़ है बेटा। और ये क्या है? साइकिल है, साइकिल है। और ये क्या है? आपका आसमान है, पूरा का पूरा क्या है? आसमान है। तो बच्चे को जैसे ही बताया तो उसके दिमाग में इनकी छवि बन गई कि ठीक है, ये सूर्य है, ये पेड़ है, ये साइकिल है और ये आसमान है, ठीक है। तो वो क्या है? किसी भी वस्तु को देखते ही बच्चे के दिमाग में उसके बारे में छवि बन जाना, वो क्या होता है? आपका एक दृश्य बीम होता है। फिर आता है आपका श्रुति बीम। बच्चा घर वाले सदस्य को देखता है, घर पे जानवर पशु जो भी है उनको देखता है, उनके दिमाग में एक छवि बना लेता है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये गाय है, ये शेर है। तो वो क्या होता है? दृश्य बीम। उसके बाद में चलते हैं अपन श्रुति बीम, ठीक है। श्रुति बीम किसी भी पर्टिकुलर इंसान का, वस्तु का नाम सुन के उसके बारे में दिमाग में छवि बनना, वो क्या होता है? आपका श्रुति बीम होता है। जैसे बच्चे ने सुना जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, उसने अंगूर देखे,
और अंगूर की छवि दिमाग में, अंगूर नाम सुना, श्रुति का मतलब सुनना, किसी के बारे में सुनना, जैसे गाय शब्द सुना और गाय की आकृति बोल सकते हो आप, छवि बोल सकते हो, तो वो क्या हुई, बच्चे के दिमाग में बन गई, दिमाग में छप गई, वो समझ गया उस बारे में कि गाय बोला जा रहा है। गाय होती है जिसके 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है। तो वो क्या होता है, एक श्रुति बीम होता है। किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी चीज का नाम सुनते ही दिमाग में छवि बन जाना होता है श्रुति बीम। ठीक है, मतलब सुनने के बाद में जो आपका बीम बनता है। फिर आता है विचार बीम। जैसे ही श्रुति बीम और विचार बीम दोनों श्रुति बीम, दर्शय बीम और श्रुति बीम, क्या दर्शय बीम प्लस दर्शय बीम प्लस श्रुति बिंब जब परिपक्व हो जाते हैं ना, तो क्या बनता है आपका, विचार बीम बनता है। विचार बीम कब बनता है, जब श्रुति बीम और दर्शय बीम दोनों परिपक्व हो जाते हैं तो विचार बीम बनता है। जैसे गाय नाम सुना था बच्चे ने, अब यहां पे जैसे ही गाय नाम सुनेगा ना बच्चा, तो गाय के बारे में क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, वो तर्क वितर्क करेगा। तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा, ठीक है, तर्क वितर्क करेगा। गाय दूध देती है, गाय ऐसी होती है, गाय, वो क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, क्वेश्चन करेगा उसके ऊपर, अपने दिमाग में करेगा। तो विचार बीम क्या होता है आपका, मस्तिष्क प्रदान होता है मेरे भाई, क्या होता है, मस्तिष्क प्रदान होता है, मस्तिष्क प्रधान होता है। विचार बीम में क्या करता है, आपका दिमाग काम करता है, दिमाग से आप काम में ले। तो विचार कैसे होते हैं, दिमाग से होते हैं। तो मस्तिष्क जो विचार बीम होता है वो आपका मस्तिष्क प्रदान होता है, और किसी भी पर्टिकुलर नाम को सुन के उसके बारे में सोचना, विचारना, वो क्या होता है आपका, विचार करना होता है। विचार बीम जब बनता है, जब और कब बनता है विचार बीम, वस्तु की अनुपस्थिति में बनता है। विचार बीम हमेशा वस्तु की अनुपस्थिति में बनेगा। वस्तु आपके सामने है तो विचार बीम नहीं बनेगा, विचार बीम बनेगा आपका वस्तु की अनुपस्थिति में। ठीक है, फिर चलते हैं पर नेक्स्ट, भाव बीम। भाव बीम में क्या होता है, भाव क्या होता है आपका, हृदय से होता है। तो भाव बीम क्या होता है, हृदय प्रदान होता है, हृदय प्रधान होता है आपका भाव बीम। क्या होता है मेरे भाई, भाव बीम आपका हृदय प्रधान होता है। तो जैसे गाय शब्द सुना था तो बच्चे ने क्या सोचा, दिमाग में लगाई गाय ऐसी होती है। यहां पे गाय शब्द सुनेगा ना बच्चा, तो बच्चा क्या बोलेगा कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो वो क्या है, भाव बीम है। बच्चे का गाय के प्रति भाव क्या है, कि वो अपनी माँ का दर्जा दे रहा है गाय को। क्या कर रहा है, मतलब एक माँ जैसा जुड़ाव है गाय से। तो वो क्या है, बच्चे की फीलिंग है, बच्चे का भाव है गाय के साथ। ठीक है, उसमें वो खुश है, क्या नॉर्मल है या फिर उदास है। तो भाव बीम क्या होता है, हृदय प्रदान होता है। और जैसे ही विचार बीम परिपक्व होगा, क्या होगा, विचार बीम आपका परिपक्व होगा ना, तो आपका क्या बनेगा, भाव बीम बनेगा। ठीक है, जैसे आपका उदास होना, रोना, रोना फिर रोना, थोड़ा सैड होना, थोड़ा खुश होना, थोड़ा ज़्यादा खुश होना, ये क्या है, आपके भाव है, सारे के सारे क्या हैं, आपकी फीलिंग्स है। तो भाव बीम क्या होता है, आपका हृदय प्रदान होता है, और किसी भी चीज़ के लिए आपका क्या भाव है उसके अकॉर्डिंग होता है। भाव बीम कब बनता है, जब विचार बीम परिपक्व हो जाता है, तब आपका भाव बीम बनता है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।